Audio Jungle। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल 4 तरह की मठरी, जिनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा और इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप इन्हें बनाकर पहले ही स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नाचोस। तो नाचोस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और 3 चम्मच के करीब मैंने सूजी ली है और 3 चम्मच ही मैंने लिया है मैदा और 2 पैकेट मैंने पास्ता जो मसाला होता है वो लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और हींग डाली थी मैंने। और जो 4-5 काली मिर्च थी उसे दरदरा करके डाला था, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला था नमक। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम डालेंगे मोयन। मोयन के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। मैंने हल्का सा गर्म करके लिया था। गर्म करके जब भी आप मोयन डालते हैं ना तो उससे जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम एक इसका टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि हमें पानी धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि जो बेसन होता है ना वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। अब जैसे मैंने बेसन के साथ में मैदा और सूजी मिक्स की थी ना थोड़ी थोड़ी, आप चाहे तो खाली से बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं ना तो बेसन जो है वो चिपकता नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ जो नाचोस बनाने के लिए हमें 3 पूड़ियाँ बनानी है बड़ी बड़ी, और बिल्कुल पतली पतली बनानी है, क्योंकि जो नाचोस होते हैं ना हम मार्केट से लेते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, तो हमें वैसे ही बनाना। तो यहाँ मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है बेलने के लिए, बेलन, और उस पर बोर्ड के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था जिससे कि रोटी चिपके ना। तो यहाँ ये जो रोटी थी इसे मैं बिल्कुल पतला पतला सा बेल लूँगी। और फ्रेंड्स, हमें इसे ध्यान से बेलना है, क्योंकि जो बेसन है ना वो फटता है बहुत जल्दी, तो इसलिए हमें इसे ध्यान से बेलना है। अब इसके जो किनारे हैं ना, मतलब मैं निकाल के कट करके अलग कर दूँगी, मतलब हमें इसे इस पूड़ी को चौकोर शेप में कर लेना है। अब यहाँ ये जो बोर्ड है ना ये भी पीले रंग का है, और जो हमारी बेसन की जो ये हमने बनाई है ना पूड़ी, तो ये भी पीली है, तो थोड़ा सा दिखाई कम दे रही है, लेकिन हमने बस इसी तरह से एक पतली सी पूड़ी बेल ली थी, उसे चौकोर शेप में कट कर लिया था और इस तरह से मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे जो ट्रायंगल शेप में दे देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल जो हमारे नाचोस है ना बिल्कुल हमने पतले बनाए हैं, तो बस हमें इन्हें धीरे धीरे करके निकाल लेना है। तो यहाँ मैं जितने भी जो हमारे जो चौकोर शेप था उसे मैं ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी, यानी कि नाचोस की शेप में कट कर दूंगी, और बस हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ध्यान से निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हैं ना और ये बेसन के हैं, तो इसलिए चिपकते और टूटते ज़्यादा हैं, तो हमें ध्यान से निकालना है। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब यहाँ जो हम साइड से जो इसे कट करेंगे ना चौकोर शेप देने के लिए, तो वापस से उन सबको इकट्ठा करके आप उसकी भी एक पूड़ी बना लें और इस तरह से बेल लें। बेलने के बाद में हम चारों तरफ से जो इनके किनारे हैं उन्हें निकाल देंगे, चौकोर शेप में दे लेंगे, और फिर हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में हर स्क्वायर को हम बीच में से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। और ये हमारे जो नाचोस हैं बन के रेडी हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मार्केट से जब आप नाचोस खरीदते हैं ना तो वो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन इस तरह से आप इन्हें घर पर बनाकर स्टोर करके रख सकते हो बहुत दिनों के लिए, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे और निकालने के बाद में फ्राई करेंगे। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और ये देखिए बन गए हैं। अब हमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल को गर्म किया था। ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ना तो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो तेल है ना वो हल्का गर्म होना चाहिए, जिससे कि एकदम से मतलब ये जले ना, और हमें इसे धीमी आंच पर सेक लेंगे और बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर हमें इसे उलट पुलट करते रहना है। और फ्रेंड्स, ये जब थोड़े से सिक जाए ना तभी इन्हें छेड़ना है। डालते ही इनमें झर या चमच करछी जो है वो नहीं लगानी है, नहीं तो ये ऑयल के अंदर ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब यहाँ जो नाचोस हैं ये बन गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम हमारे जितने भी जो नाचोस हैं ना उन्हें फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ हमने इसमें मसाला ऐड किया था, तो जैसे मैंने पास्ता मसाला इसमें पहले ही आटे के अंदर मिला दिया था। अगर आप आटे में ना मिलाना चाहें ना तो इस तरह से नाचोस को फ्राइज करने के बाद में आप इन्हें ऊपर से भी मसाले को डाल सकते हैं, और ये हमारे टेस्टी से नाचोस बन के रेडी हैं। तो एक तरह से आप इन्हें मठरी भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसे ट्रायंगल शेप में बनाया है और थोड़े से अलग से फ्लेवर के साथ में बनाया है, तो हम इसे नाचोस बोलेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरी मठरी। तो उसके लिए यहाँ मैंने
1 कटोरी लिया है मैदा और चौथाई कटोरी मैंने ली थी सूजी, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाला था, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने जीरा डाला था और ऑयल डाला है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इससे बनाएंगे काजू। जो मार्केट में काजू आते हैं ना, नमकीन और हल्के हल्के मीठे और हल्के नमकीन होते हैं, तो हम वो वाले काजू बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले इसमें ऑयल डाला था, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में यहाँ मेरे पास जो मैंने गुजिया बनाई थी ना, तो उसकी थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी, तो हल्के से मिठास के लिए मैंने इसमें चाशनी डाल दी है। आप चाहें तो 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल लें, क्योंकि जो मार्केट में काजू आते हैं ना, तो उनमें हल्का सा मिठास होता है, तो बस हमें थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ मेरे पास चाशनी थी, तो थोड़ी सी मैंने चाशनी डाल दी थी। डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। अब यहाँ जो मैंने आटा लगाया है, इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, तो बस हमें उसी तरह से दोनों लोइयों को अच्छी तरह से पूड़ी की शेप में, मतलब बड़ी लोई की शेप में दे लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो काजू होते हैं ना, मार्केट में ख़रीदते हो तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इसे घर पर ही बनाकर स्टोर करके रख सकते हो, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ जो एक लोई थी, मैं उसे थोड़ा सा बड़ा बेल लूँगी और जो दूसरी लोई थी उसे भी हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे और बेलने के बाद में हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर हमें दोनों को साथ बेलना है। जब हम इस तरह से बेलते हैं ना, तभी जो हमारे जो काजू होते हैं ना, तो मतलब काजू मार्केट जैसे काजू वाली शेप में तभी आते हैं जब हम 2 पूड़ियों को एक साथ बेलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने जो ड्राई फ्रूट वाले काजू है ना, वो देखे होंगे, तो वो थोड़े से मोटे होते हैं और उनके में बीच में एक हल्की सी लाइन होती है, तो वही लाइन देने के लिए हमें एक पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी को रखकर बेलना होता है। पूड़ी हमें थोड़ी सी मोटी बनानी है। अब इसे कट करने के लिए यहाँ मैंने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उसका ढक्कन लिया है, उससे हम आधे ढक्कन को आटे के ऊपर रखकर इस तरह से दबा देंगे और निकाल लेंगे। अब जिस जगह से हमने एक काजू को निकाला था ना, उसी जगह पे हमें ढक्कन को आधा आटे के ऊपर रखना है और इस तरह से निकाल लेना है। तो बस हमें उसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है। सबसे पहले हमें एक ही लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है, जब सारे काजू निकल जाएंगे तब हमें दूसरी जगह से स्टार्ट करना है, तभी हमारी जो शेप है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप पूरे ढक्कन से कट करेंगे तो एक गोल शेप आएगी पूड़ी जैसी, और आधे ढक्कन से कट करेंगे ना, तो मतलब आधे ढक्कन को हमें आटे के ऊपर रखना है और इस तरह से दबा देना है और ये काजू की शेप में आ जाएंगे। और ये देखिए, आटे को हमने जो पूड़ी बेली है ना, इसे थोड़ी सी मोटाई में ही रखना है और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो ये फूल जाएंगे। और जैसे हमने 2 रोटियों को आपस में बेला था ना, तो जैसे ही फूलेंगे ना, तो इनके बीच में एक लाइन जैसी शेप आ जाएगी। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। तो इसी तरह से आप सारे जो काजू हैं, उन्हें कट करके रख लें और रखने के बाद में आप एक साथ उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई कर लें। तो यहाँ ये देखिए पूरा हो गया था। अब ये जो आटा बचा हुआ है ना, तो वापस से आप इसकी एक लोई बना लें, उसकी थोड़ी मोटी सी पूड़ी बेलें और बेलने के बाद में इसी तरह से आप काजू की शेप में दे लें। और ये देखिए, हमारे जो जितने भी काजू थे ना, हमने उसे निकाल लिया है। अब ये जो आटा बचा है, इसे मैं इकट्ठा कर लूँगी और इकट्ठा करके मैं इसे वापस से एक लोई बना लूँगी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे हमने पहले बनाए थे ना, बस उसी तरह से हमें सारे काजू निकाल लेने हैं। अब टाइम है इन्हें फ्राई करने का। तो यहाँ मैंने ऑयल को गरम कर लिया था, थोड़े से ही मोटे होते हैं ना, तो धीमी आंच पे हमें इन्हें ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने काजुओं को डाल दिया है। डालने के बाद में थोड़ी सी देर हमें इन्हें छेड़ना नहीं है। जब हल्का सा मतलब ये ऑयल में मिक्स हो जाएँ अच्छी तरीके से, तो ये अपने आप अलग हो जाते हैं और फिर हमें इसे झर से उलट-पुलट करते हुए सेक लेना है। और ये देखिए फूल जाते हैं। और इनको काजू इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये काजू जो ड्राई फ्रूट वाले जो काजू होते हैं ना, उसकी शेप में होते हैं, इसीलिए इन्हें काजू नाम दिया गया है। और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जो हम इसके अंदर जीरा डालते हैं ना, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरह से हम सारे काजू बना लेंगे और बनाने के बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक इसमें मैं और ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप है ना मठरी वगैरह या किसी भी चीज़ में मसाले ऊपर से ऐड करते हैं ना, तो अब जब आप फ्राई करके निकाल लें ना, तो उन्हें गरम में ही मसाले डालने हैं। इससे मसाले बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। अगर आप ठंडा होने पे मसाले डालेंगे ना, तो वो चिपकते नहीं हैं। तो हाथों से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि मसाले जो हैं वो सारे काजू को अच्छी तरह से कोट कर लें और ये हमारे टेस्टी से मसाले वाले काजू बनकर रेडी है।
अब हम बनाएंगे काली मिर्च वाली मछली। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, 6-7 काली मिर्च को मोटा मोटा कूट लिया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक। बस 3 चीज़ें ही हम लेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में काली मिर्च वाली जो मछली आती हैं उसमें अजवाइन नहीं होती है, तो मैंने भी इसमें अजवाइन नहीं डाली है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। ना तो आटा ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आटा लग गया है। अब हम इस आटे में ना ज़्यादा लोच नहीं लगाएंगे, बस इसको हल्का सा जैसे इकट्ठा हो जाए ना तो उसी हिसाब से ही कर लेंगे, चिकनाना नहीं है। अब यहाँ इसे मैं जैसे बोर्ड के ऊपर रख लूँगी और रखने के बाद में हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल चिकनाया नहीं है, मैंने इसे बस एक तरह से इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करने के बाद में इस तरह से मैं इसे नाइफ़ की मदद से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। अब हमें एक-एक पार्ट को इस तरह से हल्का-हल्का सा हाथों से लंबा कर लेना है। करने के बाद में नाइफ़ से हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मछली है ना, इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। जब भी कोई शादी-ब्याह होते हैं ना, तो उसमें ये वाली मछलियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं। अब बस कट करने के बाद हमें इसे हथेली से इस तरह से दबा देना है और ये मछली बन के रेडी है। तो इसी तरह से हम जितने भी हमने 3 रोल लिए हैं ना, तो तीनों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हथेली से एक बार दबाएंगे और ये मछली फैल जाएगी। सारी मछली बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इन्हें बना सकते हैं। बस इस तरह से आप बना कर रख लें, फिर धीरे धीरे आराम से आप इन्हें फ्राई कर लें। तो ये मछली थोड़ी-सी मोटी होती है, तो इसे हमें बिल्कुल धीमी आँच में सेंकना है। तो यहाँ मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। गरम करने के बाद में जो ये मछलियाँ हैं, हम इन्हें एक-एक करके डाल लेंगे और बिल्कुल धीमी आँच पर हम इन्हें धीरे-धीरे अच्छी तरीके से सिकने देंगे। अगर आप गैस का जो फ्लेम है तेज़ रखेंगे, तेल जल्दी गर्म हो जाएगा, तो बाहर से तो ये मछलियाँ ना सिक जाएँगी, लेकिन अंदर से फिर ये पूड़ी जैसी कच्ची रह जाएँगी। मतलब कच्ची तो नहीं रहेंगी, लेकिन जैसे पूड़ियाँ नरम होती हैं ना, तो इस तरह से नरम पड़ जाएँगी अंदर से। तो इसलिए अंदर तक ये अच्छी तरीके से सिक जाएँ और कुरकुरी हो जाए ना, तो इसलिए हमें इसे धीमी आँच में सेंक लेना है। और यहाँ हल्का-सा कलर चेंज हो गया था, तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे और एक डार्क ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद में निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमने जितनी भी मछलियाँ बना कर रखी थी, इन्हें हम धीरे-धीरे से इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके तल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी वाली मछली यानी कि काली मिर्च वाली जो मछली थी वो बनकर रेडी है, काली मिर्च फ्लेवर में। अब यहाँ हम चौथी मछली बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है मैदा। मैदे में डाला है मैंने नमक और डाला है रिफाइंड ऑयल। इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में आज हम इसे चीज़ी फ्लेवर में बनाएंगे। तो चीज़ी फ्लेवर बनाने के लिए तो यहाँ मैंने, मेरे पास चीज़ार चीज़ था, जो ग्रेटेड चीज़ होता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद में हथेली से अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो चीज़ है ना वो थोड़ा-सा मेल्ट हो जाता है और आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए एक हम सेमी टाइट डो लगा लेंगे। न मतलब कि ना तो ज़्यादा ढीला लगाना है, ना ही ज़्यादा मोटा लगाना, टाइट लगाना है। जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, तो बस वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ आटा जो है वो लगकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, आज मैंने 4 फ्लेवर में मछली बनाई है, जिसमें मैंने बनाया है, एक तो मैंने जो नाचोस बनाए थे, दूसरा मैंने बनाया था काजू जो हल्के से मिठास और चटपटेपन के साथ में था, तीसरा मैंने बनाया था काली मिर्च वाले फ्लेवर में, और इसे मैं बनाऊंगी चीज़ी और पेरी पेरी फ्लेवर में। तो यहाँ इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 जो लोइयाँ हैं उसे हम बना लेंगे और बनाने के बाद में हम इन्हें बेलेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ आप कम या ज़्यादा है ना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कोई भी चीज़। ज़्यादा मात्रा में बनाए तो आप मैदा वगैरह वो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा-थोड़ा सा बनाया था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा ही आटा लिया है। तो यहाँ जो मैंने एक लोई थी उसकी पतली सी बड़ी सी पूड़ी में इसकी बेल लूँगी। बड़ी सी रोटी हमें बना लेनी है। बनाने के बाद में जो शेप है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लें, छोटे से शेप में, बड़े शेप में, या फिर जैसे लंबी वाली जो मछली बनती है ना, तो उस शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे-छोटे स्क्वायर शेप में कट करूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे मतलब कट कर लिया है छोटे-छोटे पीसेज़ में, और इसे फिर हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये पतली बनाई है ना, ज़्यादा तो थोड़ी-सी चिपकती है, इन्हें निकालना थोड़ा-सा ट्रिकी रहता है, लेकिन आप नाइफ़ की मदद से या फिर इस तरह से धीरे-धीरे से इनको निकाल लें। एक बार सारी मछलियों को आप बेल लें, बेलने के बाद में कट कर लें, निकाल लें, फिर आप इन्हें
फ्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, हमने इसमें चीज़ डाला है ना तो चीज़ की वजह से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये बिल्कुल पतली है ना तो ये भी बहुत जल्दी सिक जाती है। तो यहाँ मैंने इसे ऑयल में डाल दिया है। डालने के बाद में झर की मदद से हम इन्हें चलाएँगे, थोड़ी सी देर में ही ये सिक जाएँगी और सिकने के बाद में हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमने जितनी भी जो मछलियाँ कट करके रखी थी ना तो धीरे-धीरे करके हम इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो है ना इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैं ऊपर से पेरी-पेरी मसाला इसमें ऐड करूँगी। पेरी-पेरी मसाले से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितनी भी हमारी मछलियाँ थी ना, हमने उसे बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ मैंने 2 पैकेट पेरी-पेरी मसाला लिया था, इसे मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही चटपटा और तीखा और अच्छा वाला इसका टेस्ट आता है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं ना तो 1 पैकेट इसमें पेरी-पेरी मसाला और भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स या फिर ऑरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मछलियाँ है ना आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। बस आपको थोड़े-थोड़े से जो मसाले हैं ना मिक्स और मैच करके उसमें ऐड करने होते हैं और आप अपना ही एक फ्लेवर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी चारों फ्लेवर की जो मछलियाँ हैं बनकर रेडी हैं। तो इस होली पर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरी नई-नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।